हरिभूमि स्पेशल पर आपका स्वागत है। बात हो रही है बागेश्वर धाम में बन रहे देश के पहले हिंदू गांव की। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस महत्वाकांक्षी ग्राम की आधारशिला रख दी है, जहां लगभग 1000 परिवारों को बसाया जाएगा। क्या है इस गांव की खासियत, कौन लोग यहां बसेंगे और क्या ये हिंदू राष्ट्र की ओर एक नया कदम है? आइए इन सब सवालों के जवाब जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। देश का पहला हिंदू गांव मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ा गांव यानी बागेश्वर धाम में बनाया जा रहा है। ये वही स्थान है जो पिछले कुछ सालों में धार्मिक आस्था का केंद्र बना हुआ है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की प्रेरणा से यहाँ पर एक ऐसा हिंदू ग्राम बसाया जाएगा जिसमें केवल सनातन धर्म के अनुयायी परिवार ही निवास करेंगे। इस हिंदू गांव में लगभग 1000 परिवारों को बसाने की योजना है। पहले ही दिन कुछ हिंदू परिवारों ने यहां बसने की सहमति दे दी है। कागजी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। ये गांव पूरी तरह से बागेश्वर धाम जन सेवा समिति द्वारा संचालित होगा। जिन लोगों को यहां बसाना है उन्हें समिति जमीन उपलब्ध कराएगी। इस पर वे अपना आवास निर्माण कर सकेंगे। बात करें नींव रखने की, तो ये काम बहुत भव्य और विधिवत तरीके से किया गया था। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने वैदिक मंत्रोच्चारण और पूरे धार्मिक विधि विधान से इस गांव के भूमि पूजन किया था। इस मौके पर उन्होंने कन्या पूजन भी किया, जो सनातन परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग है। उन्होंने इस अवसर पर कहा, हिंदू राष्ट्र का सपना हिंदू घर से शुरू होगा। जब हिंदू परिवार, हिंदू समाज और हिंदू ग्राम बनेंगे, तभी हिंदू तहसील, हिंदू जिला और हिंदू राज्य की कल्पना साकार होगी। इस गांव की कल्पना केवल एक कॉलोनी या हाउसिंग प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक वैचारिक आंदोलन है। धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है, ये सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि हिंदू राष्ट्र की नींव है। हम सभी को मिलकर इसे साकार करना है। इस गांव में गौशाला, गुरुकुल, योग केंद्र, सामूहिक यज्ञशाला और धार्मिक आयोजन स्थल जैसी सुविधाएं प्रस्तावित है। यहाँ सनातन धर्म का पालन करने वाले लोग न केवल एक साथ रहेंगे बल्कि अपने संस्कार, संस्कृति, परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। वहीं इस पूरे विचार को लेकर जनता में उत्साह देखने को मिल रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री की बातों से प्रेरित होकर लोग अब धर्म आधारित ग्राम निर्माण को समाज सुधार का एक नया उपाय मान रहे हैं। लोगों का मानना है कि ऐसे ग्रामों से धार्मिक एकता, सामाजिक सुरक्षा और सांस्कृतिक संरक्षण संभव होगा, जैसा कि किसी भी बड़े सामाजिक या धार्मिक पहल के साथ होता है। निर्णय को लेकर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। क्या ऐसा गांव भारत के संविधान और धर्मनिरपेक्षता की भावना के अनुरूप है? क्या यह सामाजिक समरसता के बाधा डालेगा? क्या इससे विभाजन की भावना को बल मिलेगा? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री समर्थक कहते हैं, ये पहल किसी के खिलाफ नहीं है बल्कि अपनी संस्कृति को बचाने का कदम है। उनका मानना है कि ये गांव पूरी तरह खुले दिल से स्वैच्छिक आधार पर बनाया जा रहा है। इस हिंदू ग्राम का निर्माण कार्य अगले 2 सालों में पूरा होना है। अभी भूमि चिन्हित की जा चुकी है। जल्द ही इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लाट, डिवीजन और अन्य मूलभूत सुविधाओं का काम शुरू हो जाएगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने इस कार्य को सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना कहा है। बागेश्वर धाम में बन रहा ये हिंदू ग्राम एक नई सोच, नई पहल और नई दिशा की शुरुआत है। ये पहल आस्था, आत्मनिर्भरता और सामाजिक संगठन का मिला जुला रूप है, जहां एक ओर ये धार्मिक लोगों को एक साथ रहने का मंच देगा, वहीं दूसरी ओर ये पूरी दुनिया को ये संदेश भी देगा कि सनातन परंपरा आज भी जीवित है, संगठित है और सक्रिय है। तो दोस्तों, ये थी आज की खास रिपोर्ट बागेश्वर धाम में बन रहे देश के पहले हिंदू ग्राम की। आपका इस पर क्या कहना है? क्या ये हिंदू राष्ट्र की ओर ठोस कदम है या फिर केवल एक धार्मिक बस्ती? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हरिभूमि टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।